ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है, ब्लॉक वाला क्वेश्चन कर रहे थे, वहीं से एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं, नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है। ब्लॉक वाले क्वेश्चन कौन से वाले? ब्लॉक वाले। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वहीं से उसी क्वेश्चन पे नई चीज सिखाता हूँ आपको, ठीक है। आ जा, बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान सुनो। आ जाएगा, सीख जाएगा, तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मान ले एक ब्लॉक है, और ये कौन सा ब्लॉक है? ये है ए और ये है, इसमें कोई शक की बात। ए ब्लॉक जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है उसको मैंने बोला एफ ए मैक्स, क्या बोला? और ये लगा सकता है एफ बी मैक्स, क्या बोलते हैं? जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक या लिमिटिंग? लिमिटिंग, वेरी गुड। मान लो ये लगा सकता है ये लगा सकता है बेटा मान लो 60 न्यूटन, कितनी? और ये लगा सकता है मान लो 90 न्यूटन, कितनी? दोनों अलग अलग लगा सकते हैं दोनों। इसको मैंने यहां से खींचा, इस फोर्स, इस बी ब्लॉक को मैंने यहां से खींचा 100 न्यूटन से, कितने न्यूटन से? और इसको भाई पी से खींचा 80 न्यूटन से, कितने न्यूटन से? इसमें कोई शक की बात? पहली बात सुनो, ए ब्लॉक कितनी मैक्सिमम लगा सकता है? 60। बी ब्लॉक कितनी लगा सकता है? ना नए तरीके क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है, तभी बता रहा हूं, ध्यान सुनो। जब इसमें खींचेंगे, अगर तू ध्यान से देख, क्या ब्लॉक मूव करेगा? नेट फोर्स इसमें जीरो है या नहीं है, ये पूछ रहा हूं। नेट फोर्स जीरो है? आप ऐसे मत देखना, मार दूंगा मैं तुम्हें। तुम सोच रहे हो 100 यहाँ 80 यहाँ, तो 20 से आगे चलेगा। अरे गधेड़ो, फ्रिक्शन भी तो लग रही है। अगर तू ध्यान से देख तो क्या ये पीछे लग रही है, तो 100 से तो बड़ी है ना यार, तो फ्रिक्शन एडजस्ट करके इनको रेस्ट में रखेगा नहीं रखेगा? हाँ, इसका मतलब सिस्टम किसमें है? ये रेस्ट में है। किसमें बेटा? सिस्टम रेस्ट में, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगी इसकी। फील आया नहीं आया? सिस्टम रेस्ट में मतलब एक्सेलरेशन जीरो, पक्का? गारंटी? हाँ ना बोल। फोर्स नेट जीरो, मास इनटू एक्सेलरेशन। चल हाँ ठीक है, वेरी गुड, इतना तुम समझ गए। अब सुन मेरी बात ध्यान से, इसकी लिमिटिंग है, इसकी लिमिटिंग, पर अगर ध्यान से खिचोरे तो है ना, और खिचोरे हैं तो क्या आ जाएगी? टेंशन। बस ये निकालनी है, फाइन टेंशन। पर टेंशन ऐसे नहीं निकलेगी, सुन ध्यान से बेटा। एक टाइम पे क्या दोनों फ्रिक्शन एक्ट करेंगी या एक ही एक्ट करेगी? ध्यान से सोच बेटा, एक टाइम पे एक ही फ्रिक्शन एक्ट करेगी। एक टाइम में या तो ये लिमिटिंग होगी या तो, अब वही फाइंड करानी है कौन सी लिमिट होगी। देखो मैं अच्छे से समझाऊंगा, तेरे को फील आएगा। आ जाते को फील दिलाता हूँ। मान ले हम मानते हैं कि बी पे लिमिटिंग अचीव होगी, किस पे? तो अच्छा लगेगा सुनना। मान ले बी पे लिमिटिंग आ गई, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये ब्लॉक ना, ये ब्लॉक में ना, ये है ए और ये है बी, इसको 100 से आगे खींचा और इसकी लिमिटिंग आ गई, क्या आ गई इसकी? तो क्या 90 पीछे लगी? हाँ, तो 90 न्यूटन इसको फ्रिक्शन पीछे लगी, इसमें कोई शक की बात? अगर 90 पीछे रही तो टेंशन कितनी है? क्या 10? यहाँ 10 तो क्या यहाँ भी 10? हाँ, पर इसको पीछे क्या लग रही है? 80 न्यूटन। अब सुन ध्यान से, तेरे को फील आ जाएगा। 80 न्यूटन और 10 न्यूटन, पर सिस्टम को रेस्ट में रखने, तो इधर क्या फ्रिक्शन कितनी आएगी? 70 न्यूटन। पर तेरे पास अवेलेबल कितनी है? तो क्या पॉसिबल है 70 होना? क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये जो टेंशन है ये गलत है। फील आया? तभी मैं बता रहा था एक टाइम पे एक ही लगेगी। पर अगर तू उसका डायग्राम कुछ ऐसे बना और तू माने कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अब किस पे लग रहा है? ए पे। किस पे लग रहा है? देख ध्यान से, ये ए और ये, इसको क्या लग रही है पीछे? 80 न्यूटन। क्या लग रही है? अब सुनो ध्यान से, तूने मान लिया इस पे लिमिटिंग कितना लग रहा है। अगर इस पे 60 लगा तो इस पे 60 क्या यहाँ पे लगेगा? अरे हाँ ना तो बोल। 60 और 80 पीछे टेंशन कितनी बची? 20। तो टेंशन यहाँ कितनी बची? अब मुझे एक बात बता, 100 पीछे 20 पीछे, तो फ्रिक्शन को क्या 80 होना पड़ेगा? फ्रिक्शन है कितनी? तो क्या 80 हो सकती है? ऑटो एडजस्ट है, तो आंसर क्या है तेरा टेंशन का? 20 का। फील आया? बस खत्म, मैं नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन। समझा तू? नहीं समझा? समझा? मतलब कहने की बात है, एक टाइम पे एक ही लिमिटिंग एक्ट करेगी और उस लिमिटिंग पे हमको क्या निकालनी है? टेंशन। यही कॉन्सेप्ट है। अब बथेरे क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लो ए और बी का मास दे दिया गया, क्या दे दिया? छोड़ो मास छोड़ो, क्योंकि अगर मास देगा तो फिर म्यू भी देगा ना, क्योंकि एन का वैल्यू mg होती है, तो फिर अब निकालना पड़ेगा। ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट दे दिया। कर सकते हो? नहीं बोलना है यार, तुझे फील आया? पक्का? गारंटी? क्या ये तेरे को सामने दिख रहा है कि इम्पॉसिबल केस है? ऐसा हो, ऐसा हो, क्योंकि तो रेस्ट पे है ना यार। फील आ गया? एक और कराऊं? चल एक और कराता हूं तेरे लिए, बता दो इसको। मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें पुरानी कहानी आती है तो कॉन्सेप्ट नया सीख लिया आपने एक, जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपको बस, और कुछ कोई खास ऐसे कुछ है नहीं। देख एक और दू, क्वेश्चन नंबर 2। मान ले ये ब्लॉक है तेरे पास 2 किलो का, कितने किलो का? और एक ब्लॉक जुड़ा है इससे 4 किलो का, कितने किलो का? कोई शक की बात?
इसको खींचा 80 न्यूटन से, कितने न्यूटन से? इसको खींचा 60 न्यूटन से, कितने न्यूटन से? 60 नहीं 80 न्यूटन से इसको खींचा, और इसको 60 से खींच ले। क्लियर? और इसका म्यू रख ले 0.5 और इसका म्यू भी 0.5। इसमें कोई शक की बात? अगर तू ध्यान से देख तो फ्रिक्शन कितनी आएगी इसके केस में? क्या mg इसका 20 है तो n भी तो 20 है, तो 20 इंटू 0.5 कितना हुआ? 20 इंटू 0.5 कितना हुआ? हाँ, तो इसको ए बोल दे और इसको, तो ए का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई बेटा? 10 न्यूटन। कितनी आई? इसकी कितनी है मैक्सिमम वैल्यू? कितनी आई बेटा? क्योंकि 40 इंटू 0.5 कितना आया? 20। हाँ 20 आई। कितनी आई? बता रेस्ट पे है सिस्टम या नहीं है? ध्यान से देख के बोलना। रेस्ट पे ही है यार, 60 और 80 को ही देख ले, ये भी तो पीछे लग रहे हैं, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं थी। पीछे अगर तो ध्यान से देख 110 लग रहा है, आगे 60 लग रहा है। सिस्टम किस पे है? सिस्टम किस पे बेटा? फाइंड टेंशन, फाइंड। कोई शक की बात? कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक बार लिमिटिंग इस पे मान ले और एक बार क्या दिक्कत है? आजा लिमिटिंग मानते हैं। किस पे माननी है? बी पे। चल ले बी पे मान दे। किस पे मान ले लिमिटिंग? बी पे मान ले लिमिटिंग। क्या 60 आगे लग रहा है? तो पीछे लिमिटिंग कितनी है इसकी? 20। तो टेंशन कितनी आई? हाँ कितनी आई टेंशन? 40 न्यूटन। ये 40 तो ये 40 से खिंचवाया, पर मेरी बात सुन, फील कर, ये पीछे क्या 80 लग रही है? अगर इसको रेस्ट पे होना है तो यहाँ तो 40 ही लगी इसको, तो फ्रिक्शन ए कितनी लगनी चाहिए? 40। पर ये 40 हो सकती है क्या? ये केस पॉसिबल? फील आ रहा है क्या? वही चीज पढ़ा रहा हूँ, सेम ही तो है। यहाँ पे देख दूसरा बना। अब किस पे माने? किस पे माने? ये बी और ये ए पे क्या 80 न्यूटन यहाँ लगी? ध्यान से देख तो फ्रिक्शन कितनी है इस पे? तो उधर कितनी गई टेंशन? 70। टेंशन कितनी गई? तो ये टेंशन कितनी? 70। आगे कितने से कुछ हो रहा है? हाँ। अब सुन ध्यान से, अगर ये 70 और ये 60, अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? इधर या उधर? अगर इक्विलिब्रियम रखें तो फ्रिक्शन अब पीछे लगेगी। अरे हाँ ना बोलना यार, हर बार फ्रिक्शन ऐसे लगेगी जरूरी? अब फ्रिक्शन क्या यही लगेगी, क्योंकि ये वाली फोर्स क्या बड़ी हो गई है। तो अगर ये 70 ये 60 तो फ्रिक्शन कितनी? 10 की। पर 10 लगा सकता है। हाँ ये तो मैक्सिमम कितनी लगा सकता है? 20। तो ये केस बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक की बात? तो टेंशन की वैल्यू कितनी आई? 70 या फिर 40? 70। बस और नहीं कराऊंगा मैं। क्लियर होगी बात? क्या करना है, दोनों ब्लॉक बनाओ, दोनों का लिमिटिंग पे चेक करो और देख लो कौन बैठ रहा है और कौन। सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है मैक्सिमम से ज्यादा वो हो, क्योंकि वो काइनेटिक की कहानी शुरू हो जाती है। क्या क्लियर है बात? इसमें कोई चाचा करनी है? और बोल चाचा करनी है, कौन करा देता हूँ? हाँ सिंपल, बता दूं? चल वेरी गुड। अच्छा इतना तू सीख गया। अब आ जाता है बेटा पुली ब्लॉक। क्या आ जाता है? बिना टाइम वेस्ट किए हुए पुली ब्लॉक पढ़ते हैं। पुली ब्लॉक क्या हमने पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। याद कर, कंस्ट्रेंट से स्टार्ट किया था और पूरे एनएलएम में पढ़ते ही आए हैं। तो अब फिर से आज का आ जाएगा पुली ब्लॉक। पर पुली ब्लॉक में एक चीज ऐड क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन। क्या ऐड हो जाएगी? पुली ब्लॉक विद फ्रिक्शन। बाकी सत्य चीज। और इसमें एक कहानी चेंज होगी, एक्सेलरेशन की कहानी। किसकी कहानी? ठीक है वो सीखेंगे थोड़ा सा, आजा समझते हैं, इलस्ट्रेशन से समझते हैं जिससे तेरे को समझ आएगा। मान ले ऐसे यहाँ पे पुली लगी है, क्या लगी है यहाँ पे, और यहाँ पे मास टंगा है। कितना टंगा है? 1 किलो का। कितने किलो का? और इसके साथ एक ब्लॉक है 5 किलो का। कितने किलो का? इसमें कोई शक की बात? म्यू इसका 0.5 कितना? अरे हाँ ना तो बोल। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड, क्वेश्चन यही रहेगा आप सारे क्वेश्चन के लिए। ठीक है जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट। वही चीजें यार सारी सेम टू सेम। ठीक है क्या रस्सी एक ही है तो टेंशन क्या एक ही होगी, इसमें कोई शक की बात? सुनो, पर इस बार ये जो सरफेस है ये सरफेस स्मूथ रफ है, तभी तो कोफिशिएंट दिया है उसको 0.5। अच्छा तो सर कैसे करेंगे? सबसे पहले ये एक है तो नीचे क्या 10 न्यूटन लग रहा है, ऊपर क्या लग रही है? टेंशन। ये टेंशन तो क्या ये भी टेंशन? और मान लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मानना पड़ता है ना। मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए यहाँ पे है और इसका क्या यहाँ पे होगा, इसमें कोई शक की बात? अच्छा अगर मैं फ्रिक्शन निकालने का ट्राई करूं तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, एन क्या एम जी, तो 50 इंटू 0.5 क्या 25, यानी एफ, इसको ए बोलते। एफ ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है बेटा? पर कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है कहां लग रही है? ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन के पीछे लगेगी। एफ बी डी बना। क्या बना? इसका एफ बी डी। एक्सेलरेशन नीचे तो क्या क्या इक्वेशन आएगी बोल?
मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। इसके एबीडी बना, एक्सेलरेशन यहाँ पे टेंशन बढ़ा होगा, फ्रिक्शन क्या लिखेंगे वो, टी माइनस इसकी वैल्यू क्या है इज इक्वल टू, हाँ हाँ, कि ये आया नहीं आया, हाँ ना बोल, ध्यान से देख, प्लस कर दे दोनों को, तो क्या टीटी खत्म हो गया, टीटी खत्म हो गया, तो 10 माइनस 25 क्या माइनस 15, अरे हाँ ना बोल रहे हैं यार, तो माइनस 15 इज इक्वल टू क्या 6 से, 3 से कट रहा है, ये 3 2 जा और 3 5 जा, तो आंसर क्या -5/2, तुझे आया ही नहीं मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब, एक्सेलरेशन माइनस में आ गई, किसमें, इसका मतलब जाओ हमने डायरेक्शन मांगी है वो गलत है, पर ऐसा सोचना गलत बात है। क्यों, मैं समझाता हूँ। ये हम करते थे एनएलएम में, किसमें, पहले हम यही सीख रहे थे ना, जो एक्सेलरेशन मानी है वो गलत होगी, नेगेटिव आई है तो, पर इसमें ऐसा सोचना, समझाता हूँ क्या, जो फ्रिक्शन की वैल्यू ली है वो 25 है, क्या क्वेश्चन हमने 25 से सॉल्व किया, पर 25 कोई छोटी वैल्यू थोड़ी, वो तो मैक्सिमम वैल्यू, अब जरूरी थोड़ी फ्रिक्शन मैक्सिमम मिलेगी, अरे हाँ ना बोल, जरूरी है फ्रिक्शन मैक्सिमम। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है फ्रिक्शन से कम लग रहा है और कम में ही बैलेंस कर गया, तो चल रहा ही नहीं है ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन 0 आई। हाँ, इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है तो सिस्टम रेस्ट पे मानेंगे, किस पे मानेंगे, रेस्ट पे मानेंगे, और एक्सेलरेशन कितनी होगी उसकी, 0। फील आया, ये बात अलग है उनसे, स्टार बना के लिख रहा हूं मैं, जो अभी तक पढ़ा, ये नई बात है तुम्हारे लिए अभी तक की। यानी अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो ऐसा देख, फील कर गया, ऐसा हो सकता है ये पीछे जाने लगे, कोई भी एंगल पे ऐसा हो सकता है, देख के पता चल रहा है, हाँ ना बोल, सिंपल। कुछ पूछना तो अभी बोल, समझ गया ना। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए, अगर एक्सेलरेशन, तो समझ लेना सिस्टम रेस्ट पे, कि फ्रिक्शन की छोटी ही वैल्यू ने उसको बैलेंस कर दिया, पहुंची ही नहीं है वो, आजा बैलेंस कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से देख, तो ये बैलेंस है तो टेंशन की वैल्यू क्या 10 होगी, अगर ये 10, तो इसको कितने बैलेंस करने के लिए कितनी चाहिए पीछे 10, अरे आगे 10 लग रही है और पीछे कितनी लग जाए, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, टेंशन की वैल्यू कितनी है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू की है, समझ आया। इसका मतलब फ्रिक्शन 10 न्यूटन पे उसको बैलेंस कर गई है, उसको 25 की जरूरत, फील आया, तभी एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, मैक्सिमम नेगेटिव मारूंगा ताकि तुम्हें फील आए, ये बात को याद रखो तुम लोग। आए अगर प्लस आया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार, फिर कोई दिक्कत, इसका मतलब प्लस आया तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से बड़ी होगी, तभी तो प्लस आया। मान लो आगे 40 लगा रहे, फ्रिक्शन पीछे 30 लग रही है, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा आगे की तरफ, आएगा ना यार। तो मान लो फ्रिक्शन पीछे 60 होगी, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है माइनस में पीछे जा रहे हो, ऐसा हो, ये तो सीखा है ना हमने, ऐसा हो सकता है क्या, गेम, ये सबसे पहले एग्जांपल मान लो ये चेयर क्या है, चेयर को मैंने 10 लगाया न्यूटन, चेयर ने मुझे 25 लगाया, ऐसा कभी पॉसिबल है, चेयर तो एडजस्ट करके 10 ही लगाएगी ना, मान लो 25 लगा सकती है, अगर 25 लगाती तो 15 का एक्सेलरेशन मेरा यहां आ जाता, जो कि नेगेटिव में आता, जो कि पॉसिबल, तो इसने क्या मुझे 10 पे बैलेंस कर दिया, सिंपल। फील आना चाहिए, नहीं तो रट के कोई फायदा। देख दूसरा, ये देख, तू करेगा, कौन करेगा, तू नहीं करेगा बेटा, 2 kg का, कितने kg का, ये 5 किलो का, कितने किलो का, म्यू की वैल्यू 0.1, म्यू की वैल्यू, वही सब बताना है आपने, ठीक है। स्टार्ट करें, जहां तक के तो बता देना, क्या एक्सेलरेशन नीचे मान लूं, ये टेंशन तो क्या, ये भी टेंशन, अगर ध्यान से देख तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो एफ आर की वैल्यू आएगी वो क्या, 50 इंटू 0.1, हाँ तो कितनी आई 5 न्यूटन, कितनी आई, तो पीछे लग रही है 5 न्यूटन, क्या लग रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने नीचे को मानी, तो ये भी क्या इधर जाएगा, अरे हाँ ना तो बोल। तो अगर इक्वेशन लिखे तो ध्यान से सुन, क्या इक्वेशन आएंगे, क्या ये वाली बड़ी, तो क्या लिखेंगे 20 माइनस टी इज इक्वल टू क्या ट्वाइस है, यहाँ पे देख क्या मानेंगे, कौन सी, क्या ये वाली बड़ी मानी, तो t माइनस 5 इज इक्वल टू क्या 5 है, दोनों को क्या कर दे बेटा, ऐड, दोनों को t खत्म, क्या ये 15 आ गया, क्या यहाँ पे 7 आ गया, a की वैल्यू 15/7 आ गई, प्लस में आई माइनस में, इसका मतलब क्या फ्रिक्शन बैलेंस हो गई, बैलेंस नहीं हुई, फ्रिक्शन छोटी हो गई, तभी तो एक्सेलरेशन आया यार, ऐसे एक्सेलरेशन आ, क्योंकि फ्रिक्शन बराबर होती तो चलता, उसको बैलेंस कर देता ना यार, वो घट रही है, फील आ गया या नहीं पता चला, तुझे आया ही नहीं, तो देख भी सकता है क्या यहाँ पे, ये क्या, ये कितनी है 20, ये कितनी, यहाँ पे कितनी, पर ये कितने बैलेंस कर सकता था, पीछे तो 5 ही लग सकता है इसको, हाँ ना बोल, सिंपल। यहाँ पे देख कैसे, ये कितना 10, ये कितना, पर पीछे बैलेंस कितना कर सकता है, पीछे
कर कितना मैक्सिमम कितना है 25, तो 10 ही लगा उसमें से। वहां पे कर ही 5 सकता है तो 5 का 5 लग गया, और फिर भी वो वाली बड़ी है तो खिसक गया। ये वाली छोटी नहीं थी 25 से, छोटी थी ना, तभी तो बैलेंस किया, एक्सेलरेशन 0। देख सकता है तू तेरे आगे सारी चीजें। अरे हाँ ना बोल, टेंशन निकाल सकता है। टेंशन कैसे निकलेगी? अब टेंशन 20 मत बोलना, क्योंकि एक्सेलरेशन आ रही है। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन यहाँ पुट करेगा? करते रहना, आप तेरी मैं नहीं कर रहा, गणित नहीं कर रहा ये सब। क्लियर है बात? निकाल सकता है? हाँ ना बोल। क्या टेंशन तू ऐसे डायरेक्ट लिख देता 20? अब एक्सेलरेशन आ चुकी है। क्लियर है बात? मिटाऊं? चल वेरी गुड। देख लो, पीछे अच्छे से पढ़ा हो ना तो आगे पढ़ने का कितना मजा आता है। नहीं तो बस समझाते रहो, ये बात कहां से आई तो वो बात कहां से। तुम्हें आ रहा भी है, बस ये तुम मुंडियां ही हिलाते हो। तुम्हारे पे मुझे शक भी, कोई बात नहीं बेटा, आ रहा ही होगा यार। अच्छी वर्मा के 5 कितने क्वेश्चन हो गए इसके? मान लीजिए 37 डिग्री, कितना डिग्री? और ये 53 डिग्री, कितना डिग्री? यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, क्या पड़ा है? और यहाँ पे भी एक ब्लॉक पड़ा है, और यहाँ पे लगी है पुली, क्या लगी है? और ये ऐसे करके कनेक्ट है। ये 2 किलो का ब्लॉक और ये भी 2 किलो का ब्लॉक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर तू ध्यान से देख, 2 किलो के ब्लॉक हैं ये, और इनका म्यू गिवन है, दोनों का म्यू सेम है। दोनों का म्यू कैसा है? और दोनों का म्यू है 0.5, कितना है? ठीक है, आधा स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देख, तो नीचे क्या लग रहा है? mg। नीचे क्या लग रहा है? अगर तू ध्यान से देख, ये लग रहा है 20, क्या लग रहा है? तो एक यहाँ लगेगा और एक, अगर ये 20, ये भी 37, तो ये 20 की कौन सी वैल्यू? क्या 20 cos 37? क्या 4/5? 4 कितने से? क्या 5? अबे 4/5 ना, 4/5 तो 5 4 कितना आया? 16। और ये कितना आया? 12। अरे हाँ ना तो बोलना है। पर ये कितना है? 53। तो इधर ये नीचे कितना आएगा? 20। पर अब इधर कितना आएगा ये? क्योंकि सुनना ध्यान से, ये एंगल कितना हो गया? अगर ये 20, ये 53, तो ये भी 53। इसका मतलब यहां आएगा 12, और यहां कितना आएगा? 16। इसमें कोई शक की बात? पक्का फील आया? अच्छा, कुछ टेंशन आई होगी कुछ? क्या जो टेंशन यहाँ पे वही टेंशन यहाँ पे? पॉइंट टेंशन, पॉइंट। इतना सीधा क्वेश्चन नहीं है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, फील कर, यहाँ 12 यहाँ 16, तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ मान ले? तो एक्सेलरेशन ये यहाँ मान ले। आजा लिख, दोनों की डायग्राम लिख, वो लिख। ध्यान से देख, इसका लिख, क्या एक्सेलरेशन नीचे, तो क्या लिखेंगे? 16 माइनस टी, क्या टी? वेरी गुड। बस इज इक्वल टू कैसे? फ्रिक्शन किसने मानना है? मैंने। अगर इस साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग रही है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? अगर ये देख कि नॉर्मल इसका कैसे बनेगा, सुन, और इसको नॉर्मल कैसे बनेगा? अगर तू इसके फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेगा, इसको ए बोल और इसको बी बोल, तो फ्रिक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या? 16। अरे हाँ ना बोला, पर 16 इंटू 0.5, 0.5 लिया, 1 ले ले यार, अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। कितना है? 1.6। कितना आया? 1.6 न्यूटन। क्या फील आया? इसका निकाल तो कितना आएगा? 12 इंटू 1.1 कितना आएगा? 1.2। मतलब इसके फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 1.2। यानी एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू, ये भी तो लगानी है पीछे, ये मैंने लगानी है क्या? तो फिर अगर ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन के पीछे लग रही है, तो टेंशन के साथ प्लस करेंगे। 16 माइनस क्या टी प्लस 1.2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आया नहीं आया? इसकी बोल, क्या ये यहां जा रहा है तो फ्रिक्शन के पीछे लग रही है, तो फील कर, पर बड़ी तो ये है, तो ध्यान से देख, टी माइनस क्या 12 प्लस 1.6 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें कोई शक की बात? प्लस मार दे दोनों को, दोनों को क्या कर दे? अगर तो ध्यान से देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये भी माइनस और ये भी माइनस और ये भी, हाँ आना तो माइनस में ही है, तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, ठीक है। ध्यान से देख, दोनों को प्लस मारा तो क्या टी से टी खत्म हो गया। ये कितना है? 16, और ये कितना है? 1.2। 16 में से 1.2 काट, कितना होता है? 14.8। ये नहीं करना आता तुम्हें, तो 14.8 में से इसको माइनस करना है। करना है नहीं करना है? हमने क्या इनको ऐड किया, क्या किया है? तो यहाँ पे प्लस और माइनस, क्या माइनस, तो माइनस ये और माइनस ये, क्या माइनस 13.6, माइनस 13.6 इज इक्वल टू क्या 4 है? यार तुम्हें आ रही भी या नहीं? अगर तो ध्यान से देख, इसमें से काटेंगे तो कितना आएगा? क्या 8 और 6 1.4, कितना आया? 1.2। 1.4 यार, इसमें ऐड करना 1, क्या 14
बेटा 1.2 1.2 बेटा कैसे बेटा गिनती करना नहीं आती है 6 में 4 मारेगा तो 10 हाँ 4 बचे तो 8 बचे ना यार यही यार अभी यहाँ पे देख जल्दी 14.6 और 2 ऐड करेंगे 1.2 कितना आया इज इक्वल टू 4 इंटू ए क्या ये आया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई क्या 12/40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या प्लस में या माइनस देख क्या क्लियर है बात अरे हाँ ना तो बोल सोलह माइनस टी माइनस ये कितना 1.2 ये आया 14.8 कितना आया 14.8 इसको माइनस माइनस किया तो माइनस 13.6 एक पॉइंट इज इक्वल टू 4 ए एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ठीक है कोई बात नहीं एक्सेलरेशन आ गई क्या आ गई एक्सेलरेशन आ गई तो इसमें पुट कर तो क्या टेंशन भी आ जाएगी हाँ ना बोलना यार तो निकाल देना मुश्किल है क्या कुछ मुश्किल अच्छा मान ले मैं म्यू की वैल्यू ले लेता यहाँ पे तेरे को क्वेश्चन वैरायटी देता हूँ ये कितना है मेरे पास 16 है ना ये म्यू की वैल्यू ले ले 0.3 ले ले कितने ले 0.3 तो 16 इंटू 0.3 मार क्या 16 3 से कितना होता है अबे 16 3 जा 48 तो क्या 4.8 आया मतलब ये वैल्यू कितनी आती 4.8 तो ये एफ ए की वैल्यू है जब इक्वेशन लिखता तो इसमें यहाँ पे 4.8 लिखता तुझे आया नहीं यार यहाँ क्या लिखता 4 पॉइंट सुनो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखता 4 पॉइंट यहाँ पे 0.3 तो ये कितना 12 तो 3.6 हाँ वेरी गुड ये कितना आता तो यहाँ पे क्या आता 3.6 फील करना 16 में से 3.6 काट कितना आता है हाँ कितना आता सुनो 12.4 आता और ये कितना आता क्या 12 और इस आता था तो क्या माइनस करते 16.8 सुन हाँ तो एक्सेलरेशन किसमें आती हाँ यही सिखाना है एक्सेलरेशन आती माइनस में नेगेटिव आती जो भी आती सुन एक्सेलरेशन नेगेटिव आती तो एक्सेलरेशन जीरो मानते नहीं मानते तो मतलब सिस्टम रेस्ट में मानते तो फिर इनकी सीधा करके ऐसे बनाते इसको टेंशन के लिए फिर क्या करते सुन 2 kg ऐसे बनाते और 2 kg ऐसे बनाते आगे क्या 16 लगता और पीछे क्या लगता पीछे लगता 12 क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता थी कितनी थी इस वाले की नहीं इस वाले की यार ये 16 इंटू ये होती 4.8 ये होती 3.6 तो फिर क्या मैक्सिमम पुट करते एक बार इसको और एक बार इसको फिर क्या टेंशन वैसे निकालते हाँ देख ले एक क्वेश्चन को डाटा सिर्फ म्यू चेंज करके 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने बस और नहीं कराऊंगा मैं अभी ये फील आया या नहीं पता चला कोई पूछना है तो बता तूने ध्यान से देखा जैसे ही म्यू चेंज हुआ क्या क्वेश्चन में ड्रास्टिकली चेंज आया अभी 0.1 से कितना किया 0.3 जैसे 0.3 किया ये वैल्यू कितनी आ गई 4.8 ये वैल्यू कितनी देख 16 इंटू 0.3 16 3 जा कितने होते 48 तो ये आया 4.8 और ये आया 3.6 सुनो ध्यान फिर से सिखा रहा हूं ताकि तू समझ जाए ये 16 है ना ये कितना है 16 माइनस टी पीछे कितना लग रहा है अब इस उस वाले केस में 16 नीचे एक्सेलरेशन तो पीछे माइनस टी और माइनस 3.6 जब इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 12.4 मैं तेरे को बता रहा हूं ताकि कहां से आया टी -12 क्या नीचे और -4 तो पीछे कितना आया माइनस तो क्या 16.8 माइनस माइनस क्या प्लस होता है ना यार तो देख एक्सेलरेशन किसमें आया मतलब सिस्टम किसमें है सिस्टम रेस्ट पे कैसे बनाते थे टेंशन ऐसे फाइंड करते थे फिर टेंशन ऐसे फाइंड करना यहाँ पे सिस्टम रेस्ट पे नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे पुट करके क्या दिक्कत है तुझे आया नहीं सिंपल क्लियर पक्का टाइम देख कितना हो रहा है 3:10 हो रहे हैं चल बहुत है इतना हालांकि मैंने अब आपको इंक्लाइन पढ़ाना है क्या पढ़ाना है इंक्लाइन मतलब 2 ब्लॉक रखे होंगे वो इंक्लाइन पे पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे आपको सिंपल पूछेंगे म्यू वगैरह सब कुछ देंगे पूछेंगे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है सिंपल क्या एंगल ऑफ रिपोज की कहानी पता है क्या नॉर्मल तभी लगता है जब एक दूसरे को दबाते हैं
मान ले, देख मैं तो अभी भी समझा सकता हूँ, फील कर। मान ले दोनों के पास स्मूथ इंक्लाइन है। कैसा इंक्लाइन है? मतलब कोई म्यू तो दोनों ऐसे जाएंगे। तेरे को पता मास का मास में कोई अंतर, एंगल ऑफ रिपोज पड़ा तो एक की वैल्यू होती है जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। मतलब मास आता, चाहे मास बड़ा हो चाहे मास, तो एंगल ऑफ रिपोज का सेम, एक्सेलरेशन क्या सेम रहती है। हाँ, इसका एक्सेलरेशन सेम। तो बेटा नॉर्मल लग रही नहीं, फिर नॉर्मल लग रही। मान ले एक, सुनो सुनो, दो ब्लॉक हैं, एक छोटा और एक, अगर दोनों की एक्सेलरेशन सेम, कोई नॉर्मल फील कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल तब लगती है जब दबे। मान ले म्यू आ गया, क्या आ गया? अब क्या हुआ? म्यू दोनों का सेम है। कैसा दोनों का? म्यू दोनों का कैसा बेटा? अगर म्यू दोनों का सेम है तब भी कोई नॉर्मल फील करना यार। अब मान ले छोटे वाले का म्यू बड़ा है और बड़े वाले छोटे वाले का म्यू बड़ा है और बड़े वाले का म्यू छोटा है। सुनना ध्यान से, ए की वैल्यू क्या है, देख तो सिखाता हूं मैं। सुन सुन, तेरे को फील आएगा। ए की वैल्यू है कि जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। मान ले ये 1 है और एक्सेलरेशन 2 की है जी साइन थीटा माइनस म्यू 2 एम जी कॉस थीटा। मान ले 1 है छोटा वाला और ये मान ले ये है 2 किलो, कितना? और दूसरा वाला है 4 किलो, कितना किलो? अगर तू ध्यान से देख, मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन, मास पे डिपेंड। मान ले 1 वाले की एक्सेलरेशन कितनी है? 2, इसकी वैल्यू 4। बेटा ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू बड़ी में से काटेंगे तो ये वैल्यू छोटी, तो एक्सेलरेशन की छोटी और इसकी, तो एक्सेलरेशन 1 की क्या बड़ी है? इसका मतलब 1 भाग रहा है और पीछे का चौथा वाला पीछे रह गया, तो कौन सी नॉर्मल? फिर कोई टच ही नहीं कर रहे हैं वो एक दूसरे को, कोई नॉर्मल। अब चौथा केस आता है वो खतरनाक, उसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है। 1 की मतलब 1 2 किलो का ही है, 4 किलो का ही है, पर ये हम क्या ले लेते हैं बड़ा और ये क्या ले लेते हैं छोटा, तो A1 क्या छोटा हो गया। इसका मतलब जो 2 किलो का ब्लॉक है वो कम तेजी चल रहा है और बड़ा वाला धक्का देगा नहीं देगा, तो नॉर्मल लगेगी नहीं लगेगी? हाँ। और ध्यान से देख कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम आएगी। अरे 4 वाला बोलेगा तू अपनी क्या स्पीड है, तू मेरी स्पीड से चल। फील आया? यही 4 केस पढ़ने, क्या है इसमें, क्या रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस अगर अच्छे से पढ़ा हो तो आप दिल इमेजिनेशन ही कर सकते हो कि हाँ भाई हम समझ गए। सिर्फ जो रिएक्शन आएगा ना, नॉर्मल रिएक्शन चौथे केस में आएगा, और किसी केस में नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर होगी बात? ये करेंगे 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। अभी और भी पढ़ना है हमने, ब्लॉक पे ब्लॉक रखेंगे, ठीक है ना। 2 ब्लॉक रखे थे ना, फिर से रखते हैं अभी, ठीक है। 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा फ्रिक्शन, डायरेक्ट सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। क्लियर है बात? पक्का? चल ठीक है, वेरी गुड।